नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को दिल्ली में कश्मीरी नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज पीएम मोदी के आवास पर केंद्रीय मंत्रियों की अहम बैठक हुई। पीएम मोदी के साथ कश्मीरी नेताओं की मीटिंग में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की बैठक से ठीक पहले दहशत में आ गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कश्मीर को बांटने या वहां की आबादी में कोई बदलाव का प्रयास किया गया तो उनका देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। इस बार योग दिवस का थीम तंदुरुस्ती के लिए योग है। योग गुरु रामदेव ने कुंभ मेले के दौरान हुए कथित कोविड घोटाले पर बड़ा बयान दिया है। रामदेव ने कहा कि ये मेडिकल टेररिज्म है, दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सांसद चिराग पासवान ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान कहा कि वे 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे। ये यात्रा बिहार के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। इस मामले पर अयोध्या के महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य ने आरोप लगाया कि मेयर खुद उनसे राम मंदिर के नाम पर जमीन मांगने आए थे। हालांकि मेयर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि वो कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती है। केंद्र ने कहा कि अगर सभी को मुआवजा दिया जाता है तो एसडीआरएफ की सारी रकम वहीं खर्च हो जाएगी। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस और एनसीपी हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और अगर आप पीएम मोदी के और करीब आ जाएं तो बेहतर रहेगा। जयपुर के जालाना इलाके में मादा पैंथर 3 शावकों के साथ नजर आई। मादा पैंथर और शावकों की चहलकदमी को किसी शख्स ने कैमरे में कैद किया। कोरोना वैक्सीनेशन पर सीएम अशोक गहलोत ने आज ओपन संवाद किया। इस दौरान उन्होंने संकेत दिया कि राजस्थान में धार्मिक स्थल जल्द खुल सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 2 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है। 2 महीने में यह पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी अभी से करनी होगी। संवाद में शामिल हुए विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें 70% आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करना होगा। वैक्सीनेशन के ओपन संवाद में शामिल हुए उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि आप वैक्सीनेशन का रोड मैप बताएंगे, लेकिन आपने गाथा गा दी। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन फ्री कर दिया है। ये फैसला पहले कर लेते तो भ्रांतियां नहीं फैलती। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग में आ रही दिक्कत को लेकर सीएचसी में ऑन स्पॉट बुकिंग वैक्सीनेशन के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। बीकानेर में कोरोना से राहत की खबर है। आंकड़ों में लगातार गिरावट आ रही है। जिला कलेक्टर ने लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील की। करौली में गंगा दशहरा पर पर्यावरण संरक्षण और कोरोना निवारण के लिए घर घर यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया गया। कोटा के इटावा में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। शादी के दौरान बिंदौरी निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उदयपुर के देहली गेट चौराहे पर वीकेंड कर्फ्यू की उड़ी धज्जियां। खुलेआम पतंग बेचते नजर आए दुकानदार। करौली में एक बार फिर जिले में एक भी कोरोना संक्रमित रोगी नहीं मिला। जिले भर के 185 नमूनों की जांच में किसी भी शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। बूंदी के हरिपुरा गांव में एक शख्स की आत्मा को मनाने के लिए गांव के लोगों ने भारी भीड़ इकट्ठा करके पूजा पाठ किया। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। अलवर में आलमपुर गांव में जहरीला पानी पीने से 6 महिलाएं बेहोश हो गईं। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई। कोटा में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से स्मैक भी मिला है। चूरू के रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 52 पर लाखों की डकैती के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड को दिल्ली से दस्तयाब किया। अलवर में OLX पर ठगी और सेक्स चैटिंग कर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने विवाहिता को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। चूरू के रतनगढ़ में जमीन दिलवाने का झांसा देकर विवाहिता से दुष्कर्म और सोने के आभूषण हड़पने का मामला सामने आया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने लोगों से ठगी करने वाले 2 फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया।
कोटा में बदमाशों ने 5 लाख की डिमांड कर एक युवक का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने इस दौरान दाढ़ देवी के जंगल में ले जाकर युवक की बेरहमी से पिटाई की। कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एचपीसीएल के रीजनल मैनेजर को और दलाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। सीमा सुरक्षा बल और बाड़मेर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार कर एसओजी को सौंप दिया। हनुमानगढ़ जिले में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। अलवर में पुलिस ने ई रिक्शे की बैटरी चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बीकानेर के नोखा में दिन दहाड़े चोर ने एक ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। चोर ने पहले व्यापारी की आंख में मिर्च पाउडर फेंका और 100 ग्राम से ज्यादा सोना लेकर फरार हो गया। अजमेर में एसबीआई के 8 अलग अलग एटीएम से लाखों रुपए की चोरी करने के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। 24 घंटे में पुलिस ने हरियाणा के शातिर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर जिले के गोविंदगढ़ में एक विवाहिता ने गृह कलेश के चलते जहर खाकर खुदकुशी कर ली। अलवर जिले के बहरोड थाना पुलिस ने जसराम गुर्जर गैंग के बदमाश पवन गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर से गुजरने वाली चंबल नदी में मगरमच्छ के हमले में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। कोटपूतली के सामोद थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक युवक के साथ मारपीट करने और वीडियो वायरल करने के आरोप में हिस्ट्री शीटर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पाली जिले के सोजत थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 स्कॉर्पियो जब्त किया। पुलिस ने गाड़ी में से भारी मात्रा में डोडा पोस्ट भी बरामद किए। अलवर के टहला थाने में मारपीट के दौरान लाठी मारकर पोते की हत्या के मामले में दादा सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू जिले में जीप और कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में एक मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित दुकानदार को चूना लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका नौकर। कोटा शहर में साइबर ठगों ने एक शख्स के बैंक अकाउंट से 30,000 रुपए पार कर लिए। ठगों ने एक ढाबे के नाम से फ्री ऑफर का लिंक भेजा, जिस पर क्लिक करते ही पीड़ित के अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए। कोटा में मामूली से लेनदेन को लेकर एक युवक हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया। करीब 1.5 घंटे तक चले ड्रामे के बाद युवक को नीचे उतारा गया। बीकानेर में निर्माणाधीन बिल्डिंग के मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर चट्टान से जा टकराया। हादसे में ट्रेलर चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के इंडस्ट्रियल एरिया में एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। फैक्ट्री के पास करंट लगने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया था। करौली के मंडरायल के चंबल नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। भरतपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर डेहरा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई बस। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में रोड़ी से भरा डंपर बेकाबू होकर पलट गया। डंपर में फंसे चालक को बाहर निकाला गया। बूंदी जिले में नैनवा थाना क्षेत्र के भावपुरा गांव में कुएं में गिरने से 57 वर्षीय व्यक्ति की मौत। नागौर के डीडवाना में एक ट्रक ने ऊंट गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। डूंगरपुर के माथू गामड़ा गांव के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। कोटा के ग्रामीण इलाके इटावा में देर शाम हुई बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसान अपने खेतों में खरीफ की फसल की बुआई शुरू करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रतापगढ़ के धरियावाद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किए। सिरोही मेडिकल कॉलेज का इसी माह होगा शिलान्यास। विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इसी महीने शिलान्यास होने की बात कही। बीकानेर में होर्डिंग्स को लेकर नगर विकास न्यास और नगर निगम में टकराव। यूआईटी ने शहर के बड़े चौराहों पर लगे नगर निगम के करीब 20 होर्डिंग्स हटाए। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। अजमेर में दोपहर बाद एकाएक मौसम में बदलाव हुआ। शाम होते होते तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। राजसमंद के रेलमगरा में निजी कंपनी द्वारा 100 बेड का फील्ड हॉस्पिटल के उद्घाटन में जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर रेलमगरा सहित राजसमंद के जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। कोटा के मरुधरा की मैरीकॉम अरुंधति ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। वर्ल्ड यूथ मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अरुंधति चौधरी को ओलंपिक प्रशिक्षण कैंप में सम्मिलित होने का मौका मिल गया है।
जोधपुर के उत्तम आचार्य पीठ में वार्षिक दीक्षा महोत्सव पर किस्नाराम गौशाला के लिए लापसी और हरा चारा दिया गया। चौमू विधायक रामलाल शर्मा के 48वें जन्मदिन पर चौमू उपखंड में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कोटा के ग्रामीण इलाके इटावा में बारिश का दौर शुरू हो गया। धौलपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष पर महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया और मारपीट करने के भी आरोप लगाए। श्रीगंगानगर में आज दिन का तापमान मरुधरा में सबसे ज्यादा 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नागौर के गांधी चौक में पाइपलाइन फटने की वजह से सड़क पर फव्वारा छूट गया। हालत यह हुई कि सड़क पर पानी भर गया। बूंदी के इंद्रगढ़ कस्बे में जल संसाधन विभाग के कार्यालय भवन पर एक क्रशर संचालक ने अवैध रूप से कब्जा कर उसे अपना निवास बना लिया है। जल संसाधन विभाग के उच्च अधिकारियों ने कहा कि जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।